कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं आज चुनावी राज्यों की, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। हम राजस्थान की थोड़ी देर में अब बात करने वाले हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्या बहुत कंफर्टेबल नजर आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है? गहलोत की, जो अशोक गहलोत साहब की जो तैयारियां हैं और जो कुछ भी वो योजनाएं चला रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी की सोच क्या है? लेकिन पहले मध्य प्रदेश की बात आपके सामने करना चाहते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें डिक्लेयर की थी। एक बार जरा सीटें आप पहले दिखा दीजिए। वो 39 सीटें, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और वो सीटें हैं जो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी। ये सारी 39 सीट्स ये भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हारी थी और 4 महीने पहले कभी बीजेपी अपने उम्मीदवार तय नहीं करती है। इस बार तय कर दिया गया है और कह दिया गया है कि काम शुरू आप कर दीजिए। और ये बीजेपी पार्टी की एक सोच है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहें। कांग्रेस पार्टी अभी पता नहीं किस स्टेज पर है इन राज्यों में अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर के, लेकिन बीजेपी ने 39 सीटें जो हैं जाहिर करके कम से कम एक लीड ले ली है। ये कुछ एक नाम जो है आपके सामने हम वो भी चला दे रहे हैं, खास तौर पर भोपाल रीजन के कुछ जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए गए हैं। अब जरा हम क्षेत्रों पर आते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी का काडर हर जगह मौजूद है, मजबूत भी है। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा किला दिखाई देता है बीजेपी का जो थोड़ा सा दरक रहा हो, जहां सेंध लगाने की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ ज्यादा हो? मैं चाहूंगा जरा हर्षवर्धन जी एक बार अगर मेरा साथ दे दें इसमें। हर्षवर्धन जी, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, भोपाल, बुघेलखंड, महाकौशल, मालवा, निमाड़, इसमें बीजेपी के लिए निश्चिंत रहने वाली परिस्थिति कहां है और कहां है जहां जोर लगाना है? भोपाल में, मालवा, निमाड़ में और महाकौशल में कहीं कोई मुश्किल नहीं है। ग्वालियर, चंबल इनके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा संकट ये है कि ये बहुत बड़ी मुश्किल है। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और एक तरह से कहें कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो शुरुआती राजनीति का केंद्र रहा, वो भी वहां से रहा है, राजमाता सिंधिया का केंद्र रहा है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि अभी जो वहां जिसको हम कह रहे हैं ना, जो हनुमत कथा चल रही है बाबा बागेश्वर वाली, उनके जो इलाके हैं, जो उस जिसको हम कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र, वहां के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मूव करेगी वो देखने वाली बात होगी। आप पहले ग्वालियर चंबल की बात कर लेते हैं। आपने कहा यहां बहुत आसान होना चाहिए बीजेपी के लिए, या मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी? इतने बड़े बड़े नेता वहां से आ रहे हैं, क्यों है इस रीजन में कंफ्यूजन क्यों है? ज्योतिरादित्य का वर्कर स्वीकार नहीं कर पा रहा है, बीजेपी का वर्कर साथ नहीं चल पा रहा है, या ज्योतिरादित्य खुद वो अच्छे से अभी समाहित नहीं हो पाए? इसको यूं कह लें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया और माधवराव सिंधिया के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी, जमीन के कार्यकर्ताओं को तैयार किया, लोकसभा चुनाव तक में केपी यादव ने हरा दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और आज भी चुप वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उनके चेहरे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जैसा चेहरा जो उनके पास है, एक सोबर चेहरा है, बहुत कुछ बोलते नहीं, 2 बार उनको उम्मीद जगी कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं और अचानक वो खींच लिए जाते हैं। कुल मिलाकर वहां की राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो जो एक कहते हैं ना कि मिक्स हो जाना, मिलना, जैसे हेमंत शर्मा मिक्स हो गए, पता ही नहीं चलता कि भाजपा वाले हैं कांग्रेस वाले। कई बार भाजपा वाले कहते हैं कि अरे हमसे ज्यादा तो वो हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी वहां नहीं उतर पा रहे हैं। दूसरा, उनका राजा वाला जो अंदाज है ना, जो महाराजा आ रहे हैं, श्रीमंत आ रहे हैं, वो श्रीमंत अभी तक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नहीं आ पाए। जबकि उनको इस मामले में राजमाता विजय राजे सिंधिया जी से सीखना चाहिए कि वो राजमाता थी, वो पहले से उस तरह से थी, लेकिन जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी और पूरे संघ परिवार में रही, उसको अगर थोड़ा सा वो सीखें, उस कहें कि उन चीजों को अपने में उतारें, तो शायद ज्यादा आसानी। और पिछली बार 2018 में यहीं पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था, जो बाद में आ गए ज्योतिरादित्य, उन्होंने बराबर कर दिया। यहां खराब रहा था और उसके बाद भी जब वो आए भी तो भी उनके कई प्रत्याशी जीत नहीं पाए थे। ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि जो 22 लोग आए थे उसमें संभवतः बाईपोल में कई लोग बाईपोल में हार गए थे। जो बड़ा सवाल था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत पाए तो इसका मतलब कि उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। ये जो 39 सीटें भी आपने देखी हैं, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक या ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर टिकट पाए लोग नहीं है। और खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही ये कहा है कि अभी आप कम से कम मेरे नाम वाले टिकट जो हैं वो अलग रखिए, अभी ना दीजिए। शायद उनको ये डर है कि अभी अगर उनके साथियों के टिकट डिक्लेयर कर दिए गए तो नाराजगी हो सकती है, तो वो अभी होल्ड किए हुए हैं, वो अभी निश्चित नहीं है कि मुझे किसको क्या देना है। विजय जी, ये तो
ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने, लेकिन हर्षवर्धन जी जो बात की ना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर चंबल का जो रीजन है, मैं आज इस पर किसी से बात कर रहा था कि क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं बन पाए भारतीय जनता पार्टी के। इंटरेस्टिंग। ये एक डिबेट होनी चाहिए पार्टी में भी कि हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया में क्या फ़र्क है। हेमंत बिस्वा शर्मा अलग पार्टी से थे और वो आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है, और समझिए कि पार्टी ने पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके भरोसे छोड़ रखा है। बिल्कुल। और वो शायद पहला एग्जाम्पल है कि बाहर से आए हुए आदमी मुख्यमंत्री भी बन गए, देखिए है ना। लेकिन उसमें आज ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी अपनी जगह नहीं बना पाए, वो पार्टी में मिक्स ही नहीं हो पाए। पार्टी में शुगर और ऑयल का जो करेक्टर होता है ना, वो फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में शुगर जब आती है तो वो उसकी मिठास कार्यकर्ताओं से नेता तक भी पहुंचती है, लेकिन आप ऑयल की तरह से ऊपर के लेवल पर रहेंगे श्रीमंत बनकर तो वो नहीं कर पाएंगे। और वहाँ डबल नुकसान हो रहा है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर पार्टी के बड़े नेता हैं। अब वो नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में पार्टी को तय करना, हालांकि अभी तो कैबिनेट कमेटी का इंचार्ज बना दिया तोमर साहब को, तोमर साहब बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हीं के रहते हुए पार्टी हारी है वहां पर। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिता पाए, लेकिन जैसे बाईपोल हुआ तो उसमें नहीं आए। तो एक ये रीजन ऑफ कंसर्न बीजेपी के लिए है चंबल और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका। ठीक है, इस पर एक कमेंट जो आरती जगह, फिर हम राजस्थान पर बढ़ते हैं। देखिए, मैंने जो पहले भी कहा कि देश में ये एक रियलाइजेशन आई है कि जो एलीट क्लास और डायनास्टिक पॉलिटिक्स में एलीट क्लास ने हमेशा पार्टिसिपेशन की है, तो वो समझ लोगों में है। तभी एक डिफरेंस जो इन्होंने कहा कि क्या अंतर है हेमंता बिस्वा शर्मा में और ज्योतिरादित्य सिंधिया, या तो वो डिफरेंस यही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो एक मास लीडर के रूप में एक्सेप्टेबल है लोगों को, वो लोगों से जुड़े हुए हैं। और एलीट क्लास के जो भी जितने भी लीडर है, वो बीजेपी में हो कांग्रेस में हो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के साथ जुड़ना, या लोग उनको देखें उस तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए हमारी टीम ने तस्वीर भी वो निकाली जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ है। हाँ, तो ये जो रॉयल्टी वाला किस्सा है और एलीट क्लास वाला किस्सा है, इसमें लोगों को अब मेरे ख्याल से वो तंग आ चुके हैं। वो मास लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि एक चाय वाला एक जमीन से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ, ऊपर तक। मेरा तो बस एक सवाल है आरती जी, जो काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनाने के लिए बनवाई भाजपा की 2018 में वो किया, ले आए ग्वालियर चंबल अपने साथ, वो अब चुनाव से पहले कर सकते हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है वो कर सकते हैं और करेंगे। बेशक उन्होंने अभी इमिडिएटली शायद अपनी वो सीट्स डिसाइड नहीं की है किसको कहाँ टिकट मिलना चाहिए, लेकिन वो होगा और इलेक्शन से पहले ही ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो मेंबर है और पार्टी के मेंबर है, कैबिनेट में है। तो जो भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा वो उस पर ज़रूर काम हो रहा होगा और वो मुझे लगता है जल्द होगा। चलिए अब जरा राजस्थान की हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल राजस्थान के चुनाव को लेकर के अपनी 2 समितियों का ऐलान कर दिया। एक इलेक्शन मैनेजमेंट की कमेटी है और दूसरी मैनिफेस्टो की कमेटी है, घोषणा पत्र की कमेटी है। लेकिन इन दोनों ही समितियों के अंदर वसुंधरा राजे का कहीं जिक्र नहीं था, कहीं नाम नहीं था, ना वो कल की उस मीटिंग में थी, ना वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आई ही नहीं या उनको बुलाया नहीं गया। ये सवाल पूछा गया वहां पर मौजूद बीजेपी के नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी बड़ी नेता हैं, वसुंधरा जी हमारी उपाध्यक्ष हैं पार्टी की केंद्र में, और वसुंधरा राजे जी को के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी होगी। और ये भी कहा कि ये तो जो मैनिफेस्टो का काम है, ये तो बड़ा स्कॉलर वाला काम होता है, दिन पूरा दिन बैठ करके तय करना पड़ता है, ये लोग ये काम नेता नहीं करते, बड़े नेता ये काम नहीं करते, ये समझाया गया वहां पर। अब ये केवल समझाने के लिए कह दिया गया है या वाकई में वसुंधरा राजे के लिए कोई जिम्मेदारी होगी? बहुत लोग कहते हैं उनको कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया जाएगा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने के बाद अगर आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया जाए, उसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पद है तो कैंपेन कमेटी का चीफ होता है, वो मैसेज होता है। कैंपेन कमेटी का चीफ ही एक तरह से डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होता है। वो है क्या वसुंधरा जी होंगी? अब जो आप बात समझा रहे थे वो मुझे नहीं समझ में आई कि नेता और मैंने जो मैनिफेस्टो कमेटी है ये कहा गया है कल। अरे तो दिन भर बैठ करके यहाँ पर देखना पड़ेगा इसमें वसुंधरा जी क्या करेंगी। सर मुझे समझाइए मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो कोई टेक्निकल काम है? मैनिफेस्टो है लाइन कि पार्टी क्या लाइन लेने चाहती है, पार्टी किस दिशा में इस इलेक्शन को ले जाना चाहती है, वो होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब ये नहीं कि 15 लाइन लिख दी, सौरभ बैठे हुए हैं तो सौरभ शो की लाइन देते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि शो जब डिसाइड होगा तो सौरभ नहीं होंगे, नहीं नहीं, ये तो सब ग्राफिक ही तो बनवाने होते हैं। तो वही मैनिफेस्टो है, बिना लीडर के मैनिफेस्टो हो ही नहीं सकता। जब सेंट्रल लीडरशिप का मैनिफेस्टो बनता है तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह या कांग्रेस में सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या ये लोग नहीं होते? क्योंकि मैनिफेस्टो एक लाइन है, डायरेक्शन है कि पार्टी किस दिशा में जाना चाहती है, और वो अपने वोटर को बताती है कि भाई साहब हमें यहाँ चलना है, आपको हमारे साथ चलना है कि नहीं तो चलना। आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी की जो दिशा है वो एग्जिट गेट की तरफ है? ये नहीं मुझे पता, क्योंकि वो कैंपेन कमेटी, और अभी टाइम लगेगा कि वसुंधरा जी को इस तरह से कब तक बाहर करेंगे, क्योंकि बाहर करने की कोशिश बहुत होती रही। हालांकि ये एक बड़ी कोशिश है कि उनको चुनावों से पहले फिर से वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट बनाना एक सेरेमोनियल पोस्ट है, और दोनों जगह नुकसान होगा इसका मैं बताता हूँ आपको। रमन सिंह को भी जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है छत्तीसगढ़ के, और वसुंधरा जी को भी वाइस प्रेसिडेंट कुछ है ही नहीं। और फिर पार्टी में जब बात हो रही हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर सबसे कमजोर यदि कोई पोस्ट है तो वो वाइस प्रेसिडेंट की है, इसका काम नहीं होता, जिसको कुछ काम नहीं होता। शायद पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है ना, उसके लोग भी उनसे मिलने नहीं जाते। तो ये इशारा है क्या वसुंधरा जी के लिए? सीधे सीधे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वसुंधरा जी ने समझा है कि नहीं समझा मुझे नहीं पता, इशारा तो है। इशारा तो है। नहीं, और लेकिन- फिर और कल बुलाया भी नहीं मीटिंगों में? नहीं सौरभ, बहुत ये सारी एक- मीटिंग्स हो चुकी हैं जिनमें वसुंधरा उनको जी नहीं गई हैं वो। अब वो बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया ये तो अंदर की बात है, क्योंकि कैसे कहा जाता है, भाई लेकिन मोटी वो- बात ये वहां थी नहीं। वो वहां नहीं थी। ठीक है, नहीं नहीं, ये कोई रहस्य नहीं है कि वसुंधरा राजे और केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के जो अभिनेता हैं उनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। वो कई बार, एक बार तो आई और बिना मिले चली गई, बड़ी नाराज होकर। हालांकि अब आई तो मिल के गई और फिर से उपाध्यक्ष हैं। ये ठीक बात है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए कहते थे कि उप मतलब चुप, तो उपाध्यक्ष भी जो है वो ऐसा ही पद होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब कोई नेता सीधी वर्किंग में नहीं है, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी की भूमिका के ऊपर हो चुका है और उसको पार्टी सम्मान भी देना चाहती है, तो वो उसे उपाध्यक्ष के पद पर बिठाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि मैनिफेस्टो कमेटी क्या होती है, तो घोषणा पत्र कमेटी में कभी भी पार्टी का प्रमुख नेता नहीं होता है। कभी भी जो सबसे प्रमुख नेता नहीं होता है, चाहे राजस्थान की देख लें, दूसरी असहमति है और राजस्थान छोड़ दें, मैं मध्य प्रदेश याद दिलाता हूं, अभी तुरंत तो मध्य प्रदेश हुआ है ना। जयंत मलैया जी, पूर्व वित्त मंत्री, सरकार में लगा के रहे ये तो उलट चलने वाले हैं, बड़े उनके एक तरह से कहें कि संबंध खराब हो गए। अपने यहां उनके ऊपर आरोप लगा कि भाजपा के ही कैंडिडेट को हराने में काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से टिकट नहीं बटे थे 2018 में, पार्टी से बिल्कुल आउट हो गए थे। वो बने हैं संयोजक। सह संयोजक कौन बने हैं? 2 बार के राज्यसभा सदस्य प्रभात झा, उसके बाद जिनको राज्यसभा नहीं दी गई, कमल संदेश पत्रिका के संपादक थे, वो प्रभात झा बना दिए गए हैं सह संयोजक। यानी झाड़ पोंछ कर उन लोगों को निकाला गया जो बुजुर्ग हैं, एक तरह से कहें कि थोड़ा ठंडे बस्ते में थे, अब वो लाए गए हैं, उनको सम्मान दिया गया कि भाई आप कैंपेन घोषणा पत्र तैयार कीजिए, इसको भाजपा संकल्प कर। वसुंधरा जी, आपने उप मतलब चुप भी कह दिया, ये भी कह दिया सम्मान भी दे रही है पार्टी। वसुंधरा राजे सिंधिया को अपनी भूमिका खुद तय करनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भूमिका पिछले चुनाव के समय तय कर दी थी। उनको केंद्र में आना चाहिए था। वो अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, नहीं आई। बहुत टकराव के बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वहां नेतृत्व नहीं पैदा कर पाया, इसलिए वही दिख रही हैं। लेकिन बहुत साफ है कि उनको किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के लिए नहीं बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये तय है। अब उनको तय करना है कि उनकी अपनी भूमिका क्या है। नहीं तो बिना चेहरे के जा रही है पार्टी चुनाव में? निश्चित तौर पर बिना चेहरे की जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी ये तो तय है करीब करीब कि इस अब चुनाव उनको में अपने भारतीय बेटे जनता का भविष्य कैसे देखना है, इसके आधार पर राजनीति बिना चेहरे के जाएगी, बिना चेहरे के जा रही है। सामने तो चेहरा है और अच्छा चेहरा है, अशोक गहलोत बड़ा चेहरा है, इसका नुकसान हो रहा है बीजेपी को। नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में किसी चेहरे के साथ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे जाएगी, क्योंकि यदि जाना होगा तो सिर्फ वसुंधरा ही चेहरा है। उसके अलावा कोई चेहरा अशोक गहलोत के मुकाबले में कोई भी नहीं हो सकता। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, आप ले रहे तो मैं उसको ना कह रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं इसमें ये जोड़ दूं, बड़ा वर्ग होता है ना भाई, जो चुनाव जिताकर इन नेताओं को बड़ा बनाता है, वो भी तो एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि भाई वसुंधरा जी का समय अब गया, तो वो मांग भी तो भावना का सम्मान करेंगे ना। वही कह रहा हूं, तो वो वर्ग ये भी तो कह रहा है ना मुझे चेहरा दीजिए दूसरा। नहीं, वो वर्ग नरेंद्र मोदी और कमल निशान देख रहा है। नहीं, उसमें उस वर्ग को कोई चेहरा नहीं, उसके बहुत है उसके लिए, उसके लिए कोई चेहरे की एक बात जोड़ दूं मैं, ये राजस्थान में त्रिपाठी जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ या जो कार्यकर्ता से ऊपर लोग हैं, उनसे सेंट्रल लीडरशिप ने पूछा कि राजस्थान में क्या होगा, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो उनसे दूसरा सवाल पूछा गया
कि क्या वसुंधरा जी के बिना जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चेहरा है ही नहीं, गौन है जी बिल्कुल। नहीं, उससे ये भी साफ जाहिर होता है कि वसुंधरा जी अगर जिद करके बैठती है या बहुत ही उनके संबंध ठीक हो जाते हैं सेंटर में, वो इरेलीवेंट है। बीजेपी जो ग्राउंड पे काम कर रही है, बीजेपी का जो रोड मैप है राजस्थान के लिए, उसमें कोई भी, जैसे हर्षवर्धन जी ने भी कहा, उसमें पार्टी का लीडर, पार्टी का चेहरा वो इरेलीवेंट है आज की डेट में। तो मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा जी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं होंगी। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूँ कि हाँ, उनका एक जो राजस्थान में लोग उनको मानते हैं, राजस्थान में उनका एक नेटवर्क भी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन साथ ही साथ वो नेटवर्क है, लेकिन इतना ज्यादा ये नहीं है कि इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा कुछ मैंने गहलोत जी ने भी बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया वसुंधरा जी को लेकर के। कभी वो कहते थे कि मेरी सरकार बचाई थी, वो तो वसुंधरा जी को रोकने के लिए कर रहे हैं। ये सस्पेंस नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स है कि वो चाहे कि वसुंधरा जी। नहीं, अभी उन्होंने एक जगह ये भी कहा है कि अरे बीजेपी वाले क्या करेंगे, उनके यहाँ तो एक ही नेता था जो लड़ सकता था, उसी को घर बैठा दिया है। ये भी वो कह रहे हैं। तो मतलब जितने सर्टिफिकेट दे सकते हैं वसुंधरा जी को, वो तो गहलोत जी जारी कर रहे हैं। ये तो बार बार कहा ही जाता है ना। खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन ये बताइए नहीं कि वसुंधरा जी चेहरा रही तो क्या चुनाव जीत के ला पाई? क्या नहीं ला पाई ना। और जब पार्टी एक तरह से कहें कि वो सीधे सीधे नहीं कोई कहेगा, लेकिन ये रहस्य तो है नहीं कि सचिन पायलट जितनी दम भर निकलने की कोशिश की कांग्रेस से और फिर कांग्रेस में डुबकी मार गए। तो क्यों मार गए? क्योंकि कहा जाता है कि वसुंधरा जी ने कहा था कि अगर विधायक ज्यादा होंगे तो कुछ इधर से हम कम कर देंगे। तो ये सब भी तो राजनीति है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है, और वसुंधरा जी बड़ी नेता हैं, उनको बताया गया है कि आपकी भूमिका क्या है। उनके पुत्र के भविष्य को लेकर भी बात की गई है। मेरी जो जानकारी है कि वसुंधरा जी भी अब इस पर सहमत हैं। बहुत ज्यादा विरोध की राजनीति वो नहीं करेंगी, जो उनको मतलब अभी तक की जो स्थितियां बन रही। सर, एक लाइन जोड़ देता हूं आपको कि लीडरशिप की बात हो रही है ना, वसुंधरा जी की बात हुई, इससे थोड़ा सा पहले चले जाए। वसुंधरा जी से पहले जो उनके भी लीडर रहे, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सबसे बड़े नेता माना जाता है, और समझते थे कि भैरव सिंह जी के बिना तो पार्टी चल ही नहीं सकती। लेकिन भैरव सिंह जी की बजाय वसुंधरा जी को लाया गया। तब भी काफ़ी ये हुआ कि भैरव सिंह जी के बिना कैसे चलेगा। और वसुंधरा राजे वो लीडर है कि भैरव सिंह जी 40 साल भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में नेता रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। वसुंधरा ने पहली बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत की सरकार दिलाई। दोनों बार स्पष्ट बहुमत की सरकार वसुंधरा राजे के दौरान मिली। तो इसलिए केवल क्योंकि तब समझा जाता था कि भैरव सिंह जी यदि आउट हो गए हैं तो पार्टी क्या होगी। भैरव सिंह जी के आउट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, जबकि भैरव सिंह जी के रहते हुए कभी बीजेपी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ नहीं आई, जबकि भैरव सिंह जी का कद बहुत बड़ा माना जाता था। ठीक है, ठीक है। अब सवाल जो है, जो बॉटम लाइन है, क्या राजस्थान का चुनाव बीजेपी के लिए आसान है? नहीं, आसान तो नहीं होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है राजस्थान आज की डेट में। क्योंकि गहलोत जी के खिलाफ भी कई सारे इश्यूज हैं लोगों के पास, और वो कैश कर सकती है बीजेपी। लेकिन मुझे लगता है स्ट्रैटेजी अभी तक ये ठीक है कि उन्होंने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, और ना ही करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। गहलोत जी का तो आधा समय तो सरकार बचाने में गया अपनी। नहीं, लेकिन जो उन्होंने योजनाएं चालू की जन कल्याण वाली, और जो पर्सनल एक इम्पैक्ट होना चाहिए, सीधे सीधे जेब में पैसा जाना, जेब में सुविधाएं जाना, जिसे भारतीय जनता पार्टी जो एमपी में ही कर रहे हैं, एमपी में कर रहे हैं। लेकिन एमपी में ऐसे नहीं बोलते ना, राजस्थान में ऐसा बोला जाता है कि वो फ्री बीज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वो फ्री बीज की इतनी सारी योजनाएं अशोक गहलोत ने चालू की है कि उसको काउंटर करना आसान काम नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम कांग्रेस के विरोध के बाद भी टफ फाइट है। फाइट टफ है। इतना आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना ले। हर्षवर्धन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान बहुत आसान है। मुश्किल कहां खड़ी हो रही है? मुश्किल है जो ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, यानी वसुंधरा जी हैं कि नहीं है, कौन नेता बनेगा, कौन सी वाली कमेटी में आएगा। भारतीय जनता पार्टी इससे उबर गई तो उसके लिए चुनाव में कोई मुश्किल नहीं है। पिछले चुनाव में भी
मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारे लगे थे ना। और अगर हम उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में जो योजनाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो भी उसी कैटेगरी में आएंगी, ठीक है, लेकिन वो जो योजनाएं हैं वो पहले से चली आ रही थी, मामा जी ने उसकी स्पीड बढ़ा दी, यहां वो अभी शुरू कर रहे हैं, दोनों का फर्क है। और हम लोग वो वायरल वीडियो तो देख ही रहे हैं ना कि मोबाइल लेने के बाद उसने लड़की का वीडियो वायरल होता है कि मोबाइल तो मिल गया है लेकिन वोट तो भाजपा को ही देंगे। तो ये वाला भी तो चक्कर है ना कि आप इतने दिनों में अपनी जो छवि है, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि सचिन पायलट से उनका झगड़ा ऐसा क्या हो गया है कि उनका पैर ही नहीं ठीक हो रहा है। ये भी कमाल की बात है, इतनी मतलब वो सब कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, दौरा कर लेते हैं, हो जाएगा। तो बंगाल में भी ठीक ठीक हो गया, चुनाव के तुरंत बाद ठीक हो चुनाव गया। के बाद ठीक हो ममता जी का ठीक, पैर ठीक हो गया तो वो बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। थोड़ा चलिए। टाइम लगता है, औरतों के जो इलाज है ना उसमें टाइम लगता है। एमपी राजस्थान की बात हो चुकी, अब बात हम करेंगे जरा दिल्ली की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती क्या बस टूटने की कगार पर खड़ी है? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सुहाते, और अब 7 लोकसभा सीटों पर बात इतनी बिगड़ गई है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस आदमी के साथ तो हम नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता ये कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वो क्या सोच रहे हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।